गुरुजी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, साहिब जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे मालिक का बहुत 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 शुक्राना। आज मुझे बहुत खुश हूँ। आज मुझे एक बहुत बड़ी खुशी मिली, लेकिन सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करेंगे। फिर उसके बाद जब उनका हुक्म होगा तभी मैं वो शेयर करूँगी। उससे पहले आज बात करते हैं कि हमारे गुरुजी हमें स्टेप बाय स्टेप आगे का रास्ता दिखाते कैसे हैं। जब मेरा सिमरन चलता रहता था तब एक दिन गुरुजी की आवाज़, वॉइस, ओरिजिनल वॉइस मेरे को अर्ली मॉर्निंग कानों में पड़ी। उन्होंने, उस टाइम मैं उठी हुई थी, ऐसे कुछ नहीं था कि भाई मैं सोई हुई हूँ या कुछ है। तो सिमरन के बाद गुरुजी की आवाज़ पड़ी और उन्होंने मुझसे बोला, अपने चोले का कलर बताया और बोला कि मुझे इस कलर का चोला चाहिए। लेकिन चोला तो मुझे बाद में समझ आया, बट उन्होंने मुझे सूट बोला था पीले रंग का, कि इस कलर का मुझे सूट चाहिए और यही पहनाना मेरे को। तो कानों में आवाज़ गूंजती रहती थी 3-4 दिन तक। फिर मुझे बाद में जब मैंने और संगत के सत्संग सुने तब पता चला कि हाँ, गुरुजी को जब जो चोला चाहिए होता है, जो ड्रेस जिस कलर की चाहिए होती है, वो हमें खुद ही बता देते हैं। अभी कुछ दिन पहले दोबारा गुरुजी ने मेरे को कलर बताया है, मेरे को दिखा दिया। मतलब अब की बार कानों में आवाज़ तो नहीं आई कि उन्होंने मुझे पूजा के बाद आँखों के सामने दिखा दिया कि मुझे कौन से कलर का चाहिए। तो मैंने कहा, आप गुरुजी जब भी शुक्राना करवाओगे, मौका दोगे, सत्संग आपको कराना है, बुलाना सबको आपको है, तब आप ही डिसाइड कर देना दिन वगैरह। जब भी आप डिसाइड करोगे मेरी कोशिश पूरी रहेगी जो आपने हुक्म दिया है उसको मैं कर सकूं। अच्छा, तो उसके बाद फिर मुझे बटरफ्लाइज दिखनी स्टार्ट हो गई। कभी येलो कलर की है, कभी ब्लैक है, कभी डार्क, जो बिल्कुल डार्क वाला ब्लू कलर होता है वो है। वाइट बहुत कम, बहुत रेयर दिखी है वाइट। एक बार तो क्या हुआ, मैं शॉप में थी और एक इतनी बड़ी, पूरे हाथ जितनी इतनी बड़ी वाइट कलर की बटरफ्लाई आई और शॉप के अंदर जाके बिल्कुल हमारी शॉप में 2 पार्ट्स हैं, तो बिल्कुल एंटर करके फ्रंट वाली शॉप से अंदर वाली शॉप के अंदर जाके और गायब हो गई। एक बार येलो कलर की आई, वो भी ऐसे ही अंदर जाके गायब हो गई, वो दोबारा नहीं दिखी कि क्या है। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि गुरुजी की ब्लेसिंग ना मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई है और गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तुम हर नेगेटिव चीज़ों से बच के रहोगे। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। तो नेगेटिव सोचना तो छोड़ दो। अगर कोई तुम्हारे लिए नेगेटिव कर रहा है, वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे इतना तो गुरुजी ने हिंट दे दिया, बता दिया कि तेरे ऊपर कुछ है जो किया हुआ है, किसका किया है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए मन में कभी कोई वैर मत रखना, कुछ मत रखना। तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो। हो सकता है उसने कुछ किया, लेकिन हमारा कर्मा ऐसा बन गया कि अगर हमने कुछ बर्दाश्त भी किया है, कुछ झेला भी है, अगर दुख भी झेले हैं, तभी तो भगवान मुझे मिला है। मेरी अरदास तभी दिल से निकली है, मेरी पुकार तब उसने सुनी और वो मेरे साथ आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो उनका भी शुक्राना करूँगी। तो गुरुजी, उनका भी शुक्राना जिनकी वजह से तुम मुझे मिले हो, और मेरे उन भगवान का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे तुम तक मिलाने का रास्ता दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितने शुक्राने करूँ मैं मेरे मालिक के उतने कम है। फिर बटरफ्लाइज़ के बाद जैसे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप ऐसे बटरफ्लाइज़ आती थी। तो सावन का महीना था, 2021 की बात है, अगस्त का महीना था सावन का। तब वहाँ पर मुझे मैं ऊपर पूजा वगैरह कर रही हूँ मंदिर में, या जो भी गुरुजी का जो भी सिमरन करते हैं वो कर रही हूँ। और जैसे हस्बैंड शॉप पे जाते हैं ओपन करने के लिए, तो फ़िल्टर लेके जाते हैं, बर्फ़ लेके जाते हैं, आइस अलग लेके जाते हैं। तो वो जो आइस लेकर गए हैं ना, नीचे शॉप के अंदर जब गए हैं,
तो उसमें वो आइस जो पूरा का पूरा बाउल होता है, जो बड़ी ब्रिक होती है, वो उन्होंने डाल दी। आप इमेजिन करोगे संगत जी कि वो डालने के बाद पिघलती नहीं है, वो एज इट इज़ रहती है। और जब वो बर्फ़, कहते ही बर्फ़ पिघल क्यों नहीं रही, क्योंकि पानी ठंडा नहीं हुआ। तो उन्होंने चेक किया, बर्फ़ पिघल, देखा तो एक अलग ही नज़ारा था कि वो उसमें पूरा का पूरा बर्फ़ का शिवलिंग बन गया था, पूरा गोल राउंड में। उसमें शेषनाग बने हुए थे, उसमें हमारे शिवलिंग, भगवान शिव की पिंडी बनी हुई थी, शिवलिंग बना हुआ था, इतना सुंदर। इन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके दिखाया, देख शिवलिंग बन गया है यहाँ पे, तो ये है। मैंने देखा, इतना मतलब इतना दिल खुश हुआ, इतने शुक्राने, इतने शुक्राने। बस दिल से यही कहे जा रही थी कि गुरुजी बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हो आप सावन में। और ऐसा ना रिपीटेडली एक बार नहीं हुआ, ऐसा 3 बार हुआ। अब ये गुरुजी की मेहर है कि वो जो शिवलिंग बाय वन 3 बार हमारी शॉप में बना, तो उन्होंने कितनी ब्लेसिंग दी कि कोई कुछ भी कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कि तुम्हारे साथ तो रब है। तो एक पीछे से इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्गनेस, एक ऐसी ताकत मिल जाती है ना गुरुजी से, कि अगर हम नेगेटिव गलत थॉट के प्रोसेस में भी जाने लगते हैं ना, तो तभी वो खींच लेते हैं पकड़ के, कह रहे क्या सोच रहा है तू, छड़ भरे इसको, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों फिक्र करता है। और जब मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चंस उठते हैं, तो एक से एक ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं मेरे को, सत्संग सुनवा देते हैं कि उन सत्संग को सुनने के बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। और हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम कुछ गलत सोचे या नेगेटिव सोचे, नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव ऑरा कर देते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव। और चाहे जितना मर्जी तुम सोच लो कि हम इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा कर देते कि आगे का तो तू सोच ही मत, तू अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में जी। जो तुम प्रेजेंट में जियोगे ना, फ्यूचर का देखो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर प्रेजेंट तुम्हारा पॉजिटिव है तो फ्यूचर पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। तो इन चीज़ों को तो दिमाग से निकाल ही दो कि हम क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है और आगे क्या हो जाएगा। मतलब ओवर थिंकिंग बंद कर दो। ओवर थिंकिंग जब बंद कर देंगे ना, तो आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व आउट हो जाएंगी। उसके बाद जब उनके दर्शन मिले, ओहो, उनका इतना सुंदर दर्शन। वो मुझे मिला था गोल्डन कलर की ड्रेस में, और गोल्डन कलर की ड्रेस डाली हुई थी, और उनका फेस इतना ब्राइट, इतना शाइन कर रहा था, जैसे कि कोई वो सन की लाइट होती है उस तरीके से। और मुझे वो दर्शन मिले थे 2-3 मिनट के लिए, और जो मेरा मन करे कि गुरुजी बस मैं तुम्हें देखती रहूँ, मेरी ये आँखें ही ना खुलें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें जो टाइम देना है बस उतना देना है। उसके बाद वो फटाक से ऐसे चुटकी करते हैं और हमारी आइज़ ऐसे ओपन हो जाती हैं। तो उसमें तो हमारा कुछ सोचना रह ही नहीं गया। हम ये कहते हैं, हाय गुरुजी कितने सुंदर दर्शन दे रहे हो, कम से कम थोड़ी देर कुछ बात ही कर लेते। नहीं, बस स्माइल रहती है उनके चेहरे पे, वो इतनी प्यारी स्माइल रहती है कि हम लोग तो उनकी स्माइल के, उनका चेहरा, उनका नूर देख के ही फिदा हो जाते हैं। तो जब उनके दर्शन होते हैं, इतना नूर था ना उनके फेस के ऊपर कि उनके पास बैठे रहो और मन ही नहीं करता कि भाई उठ जाओ। तो उनकी जो वो होती है ना, जो ब्लेसिंग्स होती हैं या जो वो हम पे मेहर कर रहे हैं, वो एक अलग ही हो जाता है, अलग ही। एक बार मेरा क्या था कि हमारा ना बालकनी में, 3rd फ्लोर पे जो बालकनी है, उधर से ना जो गर्मी का टाइम था, जो ततैये थे ना बहुत आते थे, बहुत सारे बंचेस के बंचेस। आप इमेजिन करोगे, इतने इतने सारे आते थे, दुखी हो गई थी, कभी टॉवल्स पे, कभी वैसे कभी वैसे। मैंने कहा ये आ क्यों रहे हैं। तो वो भी कोई प्रोसीजर था या क्या था जिसकी वजह से ये सब, मतलब कहते हैं ना, 1 बाय 1 हर चीज़ का एक अटैक सा आ रहा था हमारे ऊपर। तो उसमें वो अटैक उनका था। तो ततैये आ रहे थे। तो क्या हुआ कि हम बड़े परेशान थे, मैं पूजा करते वक्त। लेकिन मैं गुरुजी को बिल्कुल परेशान नहीं करती थी, मैं उन्हें बोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे उन्होंने इतना समझा दिया था कि तुझे, तेरे साथ जो भी हो रहा है ना, वो मुझे सब दिख रहा है।
लेकिन कब, क्या, किस चीज़ से मुझे तुझे बचाना है, वो टाइमिंग उनकी है। वो कैसे बचाएंगे ये उनका डिसीजन होगा, वो कब बचाएंगे ये उनकी मेहर होगी। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ उस चीज़ को झेलना है, मतलब सरवाइव करना है उस सिचुएशन में जो उन्होंने दे दी। तो काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए ऐसे परेशान होते हुए, बहुत ततैये, बहुत। मैंने कहा क्या सारे पूरे गांव इसके, हमारे शहर के सारे ततैये मेरे ही घर में आ रहे हैं, ऐसा मतलब दिमाग में थॉट चलता था। दिमाग को तो कोई रोक नहीं सकता ना, ऐसे थॉट थॉट बाय थॉट। फिर क्या हुआ, ये सब होने के बाद सुबह वही शब्द वगैरह सुन के जैसे आँख खुलने लगी, तो मुझे गुरुजी साक्षात दिख गए। वो दिखे कैसे कि मेरा मंदिर है मेरे ड्राइंग रूम, उधर किचन के पास, ड्राइंग रूम के पास, लेकिन वो मुझे दिखे मेरे बेडरूम में। इमेजिन, मेरे बेडरूम के अंदर मुझे मेरा मंदिर दिख रहा है, बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है उसका, और उसके पास ही गुरुजी खड़े हैं। और गुरुजी वही अपनी पुराने वाली शर्ट और पैंट में, पतले से, बिल्कुल सिंपल, वही जो सबसे पहले यंग लुक था गुरुजी का, उस लुक में मुझे दिख रहे हैं। और उनके हाथ में काफ़ी मोटा, काफ़ी बड़ा, इतनी सारी लंबी लंबी बड़ा बंच है अगरबत्तियों का। इमेजिन, अगरबत्ती बहुत बड़ी, जैसे मैं कैसे समझाऊं कि बहुत मोटा, जैसे गन्ने का वो बांध देते हैं ना, इतना बड़ा उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से, और मेरे मंदिर के पास खड़े हैं। और वो है मेरे बेडरूम में, लेकिन मेरा मंदिर वहाँ है नहीं, ले मेरे को उस दिन गुरुजी वहाँ दिख रहे हैं। और वो जो अगरबत्तियों का बहुत मोटा वो है ना, वो दिख रहा है। और वो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो उन्होंने जला रखा है और उसका धुआं निकल रहा है बहुत सारा। और मैं देख के हैरान, मैं कहा, मैं जैसे गुरुजी से बात कर रही हूँ और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी इतनी सारी अगरबत्ती, इतना सारा धुआं, इतना सारा धुआं। तो वो बस चुप खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं और हल्की सी स्माइल देते हैं, और काफ़ी देर तक यही चीज़ दिखती रहती है। और कुछ टाइम बाद वो जो मेरा स्वरूप होता है गुरुजी का, जो मेरी वॉल पे किचन के पास लगा है, वो मुझे बेडरूम में दिखता है। और वो स्वरूप पीसेस में टूट के गिर जाता है नीचे। मतलब वो ऐसा डैमेज हो जाता है जैसे कि किसी ने अपना गुस्सा उस स्वरूप के ऊपर उतार दिया और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, देख के, और मतलब मेरे सामने ये सब हो रहा है तो मेरे को एक अजीब सा लगता है। तो मुझे एकदम से इंट्यूशन गुरुजी यही दे रहे हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं उसके और तेरे बीच में हूँ, कोई कुछ भी कर ले, तुझे और तेरे परिवार को तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा। वो चीज़ उस टाइम जो हमें अटैक करने की कोशिश कर रही थी, वो स्वरूप बिल्कुल डैमेज हो गया। और जो मेरे भगवान शिव का जो पूरा परिवार बैठा था मंदिर के अंदर, उसमें भगवान शिव का जो मूर्ति है, जो स्वरूप था पार्वती मैया के साथ, वो बीच में से टूट के 2 हिस्से हो गया। इमेजिन कि कितना खतरनाक मतलब कुछ होगा। और आप यकीन करोगे कि जब ये सब हो गया, दिख गया, फिर वो मेरे दिमाग में एज अ पिक्चर छप गया कि ये सब हुआ, मैंने देखा। उसके बाद कुछ दिन बाद ये सब था ना, तो कुछ दिन के बाद बालकनी में मैं थी, और बालकनी में सडनली जो हमारा फ़ैन के लिए जो थोड़ा बहुत पोर्शन छोड़ देते हैं, वहाँ पे स्पेस बच जाती है। तो वहाँ पे ना उन ततैयों ने बहुत सारा घर बनाया हुआ था। तो उस पे जो वाइट कलर का प्लेट लगा था ना, उसके अंदर से मुझे दिख गया कि वो सारी उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। इमेजिन कि वो सारी डेड बॉडीज़ है। वो दिन है और आज का दिन है। अब गुरुजी ने हमें उस प्रॉब्लम से बिल्कुल बचा दिया। मतलब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनको पता है। हमारे ऊपर क्या दिक्कत आने वाली है, ये वो जानते हैं। अगर मैं उस चीज़ को फेस कर रही हूँ ना,
अगर मैं उस दिक्कत को झेल रही हूँ, चाहे वो मुझे 2 महीने झेलनी है, 3 महीने झेलनी है, या मैं कह रही हूँ मैं साल भर भी बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं झेल रही हूँ, वो जो सब्र रख के मैं उसको झेल रही हूँ ना, तो उस झेलने के बीच में जो मेरा कर्मा जो क्लियर कर रहे हैं, जो गुरुजी बैलेंस करवा देते हैं कि अगर कुछ पिछला कुछ मुझसे कुछ गलत हुआ है, अनजाने में हुआ, किस जन्म में हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसकी जो पनिशमेंट हमें मिल जाती है वो इस तरीके से निकल के चली जाती है। तो इसमें क्वेश्चन करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब तो काफ़ी कुछ अकल दे दी है, बहुत चीज़ें सिखा दी हैं गुरुजी ने। उन्होंने एक सेकंड भी ये हमें अपनी आँखों से दूर नहीं होने देते। जब हम उनको जब गुरुजी हमें अपना लेते हैं ना, तो हम उनके हाथ के अंदर हैं। उन्हें पता है हम उनके हाथ के ऊपर है, हथेली पर हैं, कब क्या कैसे घुमाना है वो सब जानते हैं। उनको हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये सब दिख जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे ब्रेन में, कितने क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे ऐसे क्लियर करा देते हैं गुरुजी कि मैं सोच नहीं पाती कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और ये हो क्या रहा है, कुछ नहीं कह सकते। और एक बार जैसे सपोज़ करो मैं ब्लेसिंग कर रही हूँ, गुरुजी को चंदन का तिलक लगा रही हूँ। चंदन का तिलक लगाने के बाद जब हम अपने फोरहेड पे लगाते हैं उसी फिंगर से, तो संगत जी एक तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक मेरे को ना, मैं बताती हूँ सत्संग मेरा छोटा सा, मेरे ना लेफ़्ट टीथ में काफ़ी पेन रहता था, वो टूट रहा था। डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लिया था मैंने, वो कह रही थी कि कैप वगैरह लगा देंगे, लगाई भी थी, सब कुछ किया था, लेकिन वो चली नहीं, वो टूट रही थी, उसमें पेन था। तो जब मुझे गुरुजी के तिलक का पता चला था, तो मैं वैसे ही गुरुजी को लगा के अपने इधर फेस पे, लेफ़्ट साइड पे मैं तिलक करने लगी। एक विश्वास था कि गुरुजी आप ही सही कर सकते हो, मैं को तो दवाई खानी है, दवाइयों को तो देखते ही मुझे उल्टी आने लगी थी। तो जैसे कुछ ही दिन लगाया था, 4-5 दिन, इमेजिन करो मैं भूल ही गई कि मेरे को यहाँ पे कोई पेन भी था। उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। मतलब अगर हो भी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे परेशान नहीं हो रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर टूट भी रहा है तो टूट के गिर जाएगा, पीसेस अपने आप निकल जाएंगे, वो उनके ऊपर है। डॉक्टर के हाथ में तो दे दिया ना, अब वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ऐसे ही जब गुरुजी का स्वरूप पे मैंने तिलक किया था, तो इतना सुंदर जो कहते हैं ना, मोर का जो पेयर होता है, जो पीकॉक का पेयर होता है, हम बनाना तो दूर की बात है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना छोटा सा मोर का पेयर उनके फोरहेड पे मुझे दर्शन दे रहे हैं कि दोनों पिकॉक एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, और इतने सुंदर, मैं का चंदन के तिलक में इतने सुंदर पिकॉक। ओ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब कैसे वो हमें अपने दर्शन देते हैं, कैसे ब्लेसिंग देते हैं। तो वो ब्लेसिंग मेरे किस काम आएगी तो वही जाने, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया। और एक चीज़ अलग अलग जो उनके चंदन के तिलक में जो मुझे नंबर्स मिलते हैं, तो उन नंबर्स का भी कुछ हम क्लियर नहीं कर सकते कि नंबर्स होते क्या हैं। जैसे कभी 2 मिल रहा है, कभी 5 मिल रहा है, कभी 7 मिल रहा है, तो वो समझ में नहीं आता कि वो नंबर्स होते क्या है। अब ये नंबर्स क्या हैं और ये मुझे क्यों दिखते हैं और मेरे पास क्यों शो कर रहे हैं गुरुजी, ये तो गुरुजी ही जाने। ये डेट्स हैं, नंबर्स है क्या नहीं, ये वही जाने। लेकिन हाँ, एक आपको छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे घर में हुआ, मेरे सामने, और मैं हैरानी से उसको सोचते हुए भी अभी भी कांप जाती हूँ। मुझे नेगेटिविटी कैसे फील हुई कि मैं किचन में काम कर रही थी। मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी मेड थी ना, वो चली गई गांव अपने, उसको लगना था ज़्यादा टाइम। वो कहती मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। आप यकीन मानो, वो अपने पीछे किसी और को छोड़ गई मेरे पास, और वो भी उसकी फेथफुल थी, वो काम कर रही थी। और बाय चांस उसने गुरुजी के बारे में पूछा था, तो मैंने उसको एक छोटा सा स्वरूप दिया था उसको कि तू ये गुरुजी का स्वरूप ना अपने घर में रखना, तेरे घर में अच्छा ही होगा सब कुछ, तो तेरे को बड़ी अच्छी खुशबू आएगी जैसे यहाँ पे आती है। तो उसने कहा ठीक है, वो ले गई
अब उसने वो स्वरूप अपने मंदिर में रखा होगा, तो उसके वहाँ भी मतलब फ्रेगरेंस आ गई, देखो मेरी मेड के यहाँ। और उसने अगले दिन बताया कि दीदी, मेरे हस्बैंड भी पूछे थे, तूने क्या घर में लगाया है, क्या लेके आई है, कौन सा परफ्यूम लाई है, क्या लाई है जो इतनी खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे हुआ था। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, तेरे यहाँ तो भगवान ने अपनी वो ब्लेसिंग दे दी। और पता है उस जो मेड मेरे पास काम करने आ रही है उसके ऊपर क्या कष्ट है हमें थोड़ी ना पता है। उसको फ्रेगरेंस मिल रही है या उसको कोई भी कष्ट उसकी बॉडी पे था, तो वो तो भगवान जानता था। क्या हुआ कि एक दिन मैं मॉर्निंग में जब वो आई काम करने के लिए, मैं काम कर रही थी और वो बर्तन धो रही थी। मैं काम कर रही हूँ स्लैब के पास, सडनली मेरे को ऐसा लगा जैसे बड़ी तेज़ कोई गर्म हवा का, जैसे एक कोई ब्लो करता है ना, बहुत तेज़ हवा का झोंका सा आया और मेरा सूट पीछे से पूरा उड़ गया। मैं कि गर्म हवा कहाँ से आई, मेरे को इतनी गर्म फील हुई। मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरे को कुछ अजीब सा लगा और मैंने अपना जय गुरु जी करने लगी। तो मैं मन में सोचूं, मैं कहा कहीं ऐसा ना हो मैं काम वाली के सामने बोल दूं, मेड के सामने, और ये डर जाए और ये आए ना। मैंने डर के मारे उसे कुछ बोला ही नहीं। तो 5 मिनट के बाद वो बड़ी तेज़ चिल्लाई। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही है ऐसा लगा जैसे अभी किसी ने बड़ी तेज़ गर्म हीट वो गर्म कुछ हवा का बड़ी तेज़ झोंका आया मेरा उसका सच में उसका सूट उड़ते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो कह रही है बिल्कुल गर्म था और मेरा सूट उड़ गया पूरा। कौन है यहाँ पे, मैंने कहा कोई भी नहीं है, यहाँ कौन होगा। तो मैंने कहा जय गुरु जी बोल दे, कुछ नहीं होने वाला। तो पता नहीं उसने बोला नहीं बोला, उसके मन में उसने मेरी बात पे ध्यान दिया नहीं दिया, वो तो अपना काम करती रही। लेकिन मैं तो बस जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, मैं अपना मंत्र जाप करती रही। मैं कहा हे भगवान गुरु जी, ये क्या है, मतलब क्या बला है, क्या चीज़ है, मुझे खुद ही नहीं पता क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फिर उसने काम वाम किया, वो चली गई। 2 दिन के बाद संगत जी, वो मैं बताऊं आपको, सीढ़ियों से इतनी तेज़ गिरी ना वो मेरी मेड, उसको इतनी तेज़ चोट लगी, उसको आँख के पास लगी, बस गुरुजी ने उसको बचा दिया, बाल बाल बचा दिया, वरना उसकी आई भी चली जाती। या तो उसको कुछ चोट लिखी थी कोई बहुत तेज़ जो उसको यहाँ पकड़ गई, और वो सीढ़ियों से गिरी और उसको पैर में सिर्फ मोच आई। कुछ दिन के बाद वो महीने तक मतलब बेड पे तो ज़रूर रही, लेकिन उसका कोई कष्ट था जो ऐसे काट दिया। मुझे इतना पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में निकाल दिया। और वो तो शुक्र है वो मेरे पास, उसको चोट लगी तो हमने उसका ट्रीटमेंट करा दिया, उसको सही करके उसके घर भिजवा दिया। और अगर कोई कहीं बाहर लगती और बाई चांस नहीं कोई हेल्प मिलती, तब उसका क्या होता। मतलब एक ये छोटी छोटी जो घटनाएं होती है ना, जो हमारे साथ होती है, वो तो मैं देख के ना मैं कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि मैं खुद फील किया वो गर्म हवा एकदम से कमर पे पीछे लगी और सूट उड़ा। और ऐसे ही फिर 5 मिनट के बाद मेरी मेड के साथ सेम सीन हुआ और वो एकदम से चिल्लाई और उसके बाद फिर उसको चोट लगी। तो एक बार जैसे ऐसे हुआ। अच्छा, एक बार जैसे स्टेयर से ऊपर बिल्कुल अपने फ्लोर पे आ गई थी, मेरा पैर ऐसे अटका सबसे ऊपर वाली स्टेयर पे, और मैं आगे गिरती, लेकिन इस तरीके से बैलेंस कर दिया जैसे किसी ने मेरे को आगे से आके रोक लिया कि नहीं गिरने दूंगा मैं। मतलब इतना बड़ा सपोर्ट, और मैं, अगर वो सपोर्ट मुझे नहीं होता तो मैं बहुत ज़ोर से गिरती और शायद मेरे मुंह पे और बड़ी तेज़ चोट लग जाती। वो चीज़ एक अलग थी। मतलब ऐसे ऐसे गुरुजी बचा रहे थे, और इतने बड़े 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 छोटे छोटे इंसिडेंट होने स्टार्ट हो गए मेरी लाइफ में कि मैं खुद कई बार सोचने लगती थी कि यार ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। मेरे को बस गुरुजी ने एक चीज़ बता दी कि सोनिया, कुछ भी हो जाए, जैसे अंदर से एक वो होता है ना, फेद, अंदर से कोई एक इनर वॉइस होती है, वो हमें इस तरीके से सपोर्ट करती है और एक हिम्मत देती है, ताकत देती है। तो मैंने कहा ज़रूर यहाँ पे तो मुझे कुछ फील होता है, पर मैं कहा गुरुजी जो भी आप देख लो, मुझे तो पता नहीं, आप तो भगवान हो मेरे, कैसे बचाओगे, क्या करोगे, क्या लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे, सब आपके हाथ में है, देख लेना, अच्छा है बुरा है तुम्हें देखना है। फिर ये सब दिमाग में चलता रहता था प्रोसीजर। तो एक दिन मुझे सुबह
वही सिमरन करने के बाद गुरुजी की वॉइस बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज सुनाई दिया जो उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मुझे ये बोला कि तू कुछ भी हो जाए, कुछ भी तेरे दिमाग में चल रहा है, कोई भी बात हो, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी बात है, तेरे दिल में कुछ भी चल रहा है, लेकिन तू मेरे पास बैठ और मुझे बता। मुझे मतलब मेरे स्वरूप के सामने बैठ के और मुझे बोलना शुरू कर दे, क्योंकि उससे पहले मेरी हैबिट नहीं थी उनके साथ, सच बता रही हूँ, स्वरूप के पास बैठ के गुरुजी से बात करने की। मैं सिर्फ उनको देखती थी, उनसे मन ही मन बात करती थी, लेकिन बोलती नहीं थी। तो उन्होंने उस टाइम मेरा टाइम जो है अपने साथ एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि तू मेरे पास बैठेगी और मेरे से बात करेगी, चाहे तेरे मन में पॉजिटिव चल रहा है, चाहे तेरे मन में नेगेटिव चल रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, दिल खोल के तू मुझसे बात कर, सही गलत मैं खुद देख लूँगा, और शुक्राना किया कर जितना कर सकती है। और उसके बाद फिर मैंने पूजा वगैरह की। जब ये सुन लिया सब कुछ, तो उसके बाद मन से बस यही हो रहा था, मैं कहा गुरुजी शुक्राना मुझे रास्ता दिखाने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पर जो भी है, जो भी यहाँ से कुछ निकल भी रहा है ना, आप आ गए ना, तो सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि ये देख लो ना, जैसे हम कहीं कोई होता है ना, जैसे हमारा फ्लोर बन रहा था, ऊपर वाला 4th फ्लोर बन रहा था, इसने बहुत परेशान करा बनने में। मुझे नहीं पता क्या नेगेटिविटी थी यहाँ पे, क्या नहीं थी। 3rd फ्लोर बना, हमने रेनोवेट किया, फिर 4th बनाया। कहते हैं ना, जब बहुत टाइम से कोई नेगेटिविटी वहाँ रहती हो ना उस घर के अंदर, तो जब कोई पॉजिटिव एनर्जी उस घर में एंटर करती है, तो उसको ये लगता है कि मेरा टाइम हो गया, मैं गया। तो वो सडनली हमें हर्ट करने की कोशिश करने लगती है, यहाँ से परेशान कर, वहाँ से परेशान कर, हमारे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेगी, हमारे थॉट्स जो पॉजिटिव होंगे ना उसको नेगेटिव में घुमा देगी, छोटी छोटी फाइट्स के उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। तो जैसे एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम लोग बहुत सारा बंद फ्लोर पड़ा है, बंद मिट्टी है, हम जाके सफाई करते हैं तो धूल मिट्टी भी तो उड़ती है, वो हमारी नाक में भी घुसती है, आँखों में भी जाती है, हमें इरिटेट करती है, हमें परेशान करती है, जो भी है ऐसे इरिटेट तो करती है, उसको भी कहीं ना कहीं भागने की जगह, बाहर निकलने की जगह चाहिए होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ हमें इरिटेट कर रही है, कोई नेगेटिविटी, अब पॉजिटिविटी आ गई, मेरे घर में सत्संग हो गया, मेरे घर में गुरुजी एंटर कर गए, मेरे घर में स्वरूप आ गया, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मेरा रब मेरे साथ है ना, कोई भी नेगेटिविटी आएगी आएगी और आके चली जाएगी, वो हमें टच नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ मेरा रब है। मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, कोई कुछ भी करता रहे मुझे कोई परवाह नहीं है। किसी का कुछ कोई करना चाहता था, किसी ने किया, कौन था कौन है, मैं कह रही हूँ उसका भी गुरुजी भला करना, कि उसकी वजह से तुम मुझे मिल गए। मेरे इतने इतने मैंने जो कष्ट उठाए, मैं नहीं जानती क्यों उठाए, किस लिए उठाए, किसकी वजह से उठाए, जो भी है सबको माफ़ करना। मेरा कर्मा मेरा अपना क्लियर करो और मेरे साथ रहना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, बस मुझे आपका साथ चाहिए। ऐसे ऐसे करके दिमाग में थॉट्स आते थे और मैं गुरुजी को शुक्राना करते 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 टाइम निकलता चला गया। बस एक मन में ये रहता था कि मैं सबको यही बोलूँ कि देखो, अगर कोई किसी को हर्ट करता है ना, तो सच बताओ, जैसे सामने वाले को पता है कि भाई मैं इसको ये करूँगा, ये इसको मतलब नुकसान वाला है, तो ये उसका कर्मा उसको तो झेलना पड़ेगा, वो भगवान जाने, हमारा रब जाने। लेकिन हमारा कर्म क्या है? कुछ भी नहीं, हमें तो उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। नेगेटिव है, ठीक है, किसी दिन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब हम ना करते हुए भी इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते, बुरा नहीं सोचते, लेकिन हम अगर वो चीज़ें झेल रहे हैं, हम उससे सर्वाइव कर रहे हैं, हम उसको फेस कर रहे हैं, तो आप खुद इमेजिन करो कि हम तो पता नहीं कितने जन्मों का है जो हमारा बही खाता गुरुजी के सामने खुला हुआ है, लेकिन वो हम सर्वाइव कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और हमारा भगवान हमें उस चीज़ से बचा रहा है। तो इससे अच्छी किस्मत और किसकी क्या होगी कि भगवान खुद आ रहा है और उसे पता है कि इन बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं हूँ, तो इन लोगों को किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इंसान क्यों दौड़ता भागता है, क्यों इधर उधर मत्था टेकने जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, उस भगवान को पाने के लिए, जब वो भगवान खुद आके खड़ा हो गया मेरे साथ।
तो मुझे तो फिर इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, छोटी मोटी मुश्किलें हैं, आती रहेंगी, लाइफ है, लाइफ में अप डाउन भी चलेंगे, लेकिन अगर पीछे से शोल्डर पे किसी का हाथ हो ना और सर पे किसी भगवान का हाथ हो, और फिर अब तो वो मालिक हमारे साथ है। अब मालिक ने सर पे हाथ रख दिया तो फिर कोई चीज़ कुछ मैटर ही नहीं करती। अब तो सिर्फ अगर कोई चोट भी लगे, कुछ भी हो, कुछ भी है, गुरु जी शुक्राना। मैं कहती हूँ मैं नहीं चाहती कुछ करना, लेकिन मेरे को उसकी दिक्कत हो रही है और मेरे को करना पड़ता है वो काम, फिर भी मैं कहती हूँ गुरु जी शुक्राना, हो सकता है इसमें कुछ कट गया। मैं सच में मैं अब इन चीज़ों को बिल्कुल भी फेस करना नहीं चाहती। कभी बार गुस्सा आता है, मंत्र जाप कर लो, कोई दिक्कत होती है मंत्र जाप कर लो, जय गुरु जी जय गुरु जी। अरे मंत्र जाप भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, जय गुरु जी का नाम ले लो, जय गुरु जी करो, तुम अपने आप करो। कई बार क्या होता है, ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई कर्मा क्लियर हो रहा है मेरा, पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या करा था जो उसको आप झेलते जा रहे हैं। भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा, आप क्या चीज़ कैसे बैलेंस करते हैं वो हमारे भगवान जाने। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जो मेरे मालिक आपकी मर्ज़ी, जैसे चाहो वैसे चाहो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो, बस अपनी ब्लेसिंग देते रहो, ब्लेसिंग देते रहो। आज मेरे को बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरु जी के, सुबह इतने सुंदर दर्शन दिए। गुरु जी के चोले पे ओम बना हुआ था, ओम का निशान आया हुआ था। गुरु जी के अभी कुछ दिन पहले गुरु जी के जो मैं चंदन तिलक करती हूँ उसमें शेष नाग के इतने सुंदर दर्शन। मैं कहा गुरु जी बस अपनी ऐसे मेहर करते रहो, मुझे तो कुछ भी डिमांड नहीं करनी, आप तो मालिक हो, आपको पता है कि हमें कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे बचाओगे, सब कुछ आपके ऊपर है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।